Hello friends, this is MS Khan from SRG Spoken English Tutorial and your language trainer. Friends, I hope you would be fit, fine and fantastic. Friends, today we are going to discuss some special use of spoken English which is very useful for your spoken English. The first use of there is nothing but. Friends, there is nothing but का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है यहाँ दूर दूर तक या केवल या सिर्फ, जैसे हमें एग्जाम्पल में ये कहना हुआ यहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है. देयर इज़ नथिंग बट वाटर. ओके फ्रेंड्स, सेकंड हमारा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं नथिंग स्पीक ऑफ. ये जो सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है नथिंग स्पीक ऑफ, फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि तुम कहने मात्र के या फिर नाम मात्र के. फ्रेंड्स, जब ये कहना होता है आप कहने मात्र के एक अध्यापक हैं, तुम कहने मात्र के एक विद्यार्थी हो. फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास ये फ्रेजेस हैं, ये फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं नथिंग स्पीक ऑफ. ओके फ्रेंड्स, ये जो तीसरा यूज आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने देखा होगा कि लिखा हुआ है हाउ अबाउट. फ्रेंड्स, हाउ अबाउट को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसका मतलब होगा कैसा रहेगा. जब फ्रेंड हम कोई भी चीज़ पसंद करते हैं, जैसे मौसम बहुत अच्छा है, हम ये कहते हैं घूमना कैसा रहेगा, या अगर हमें कोई चीज़ खाने के लिए मन करता है तो हम कहते हैं समोसा खाना कैसा रहेगा. तो फ्रेंड्स, हम ये हाउ अबाउट की मदद से कह सकते हैं. एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ. हाउ अबाउट एंजॉइंग समोसा. ओके फ्रेंड्स, हमारा जो यहाँ चौथा यूज़ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं शैल आई. शैल आई का मतलब होता है क्या मैं चलूँ, क्या मैं पढ़ूँ, क्या मैं आपको छोड़ दूँ. जब भी हिंदी में दूँ लूँ टाइप का सेंटेंस आता है, टाइप के वर्ड्स आते हैं, तो आप शैल आई का यूज़ करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं. जैसे क्या मैं आपका मोबाइल ले लूँ, शैल आई टेक योर मोबाइल. क्या मैं आपको देवकाली छोड़ दूँ, शैल आई ड्रॉप एट देवकाली. तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं. तो फ्रेंड्स, डिटेल में समझने के लिए हम लोग फिर से चलते हैं, वन बाय वन सारे फॉर्मेट को समझते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स रेडी. पहला यूज़ हमारा लिखा हुआ है देयर इज़ नथिंग बट. जैसे कि आप देख रहे हैं इसका हिंदी लिखा हुआ है यहाँ दूर दूर तक. जब भी आप इस तरीके के सेंटेंस को बोल सकते हैं यहाँ दूर दूर तक पानी ही पानी है, तो आप इसको इंग्लिश में बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये फॉर्मेट देखें, ये फ्रेज़ लिखा हुआ है देयर इज़ नथिंग. सबसे पहले आप देयर इज़ नथिंग लिखें, इसके बाद प्लस का निशान लगाएं और इसके बाद आप कोई भी नाउन यहाँ लिख दें. जैसे मैंने कहा यहाँ दूर दूर तक पानी ही पानी है, या फिर कहा यहाँ केवल पानी ही पानी है, या फिर आप समझ सकते हैं यहाँ सिर्फ पानी ही पानी है. तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए जो फॉर्मेट इस फॉर्मेट की मदद से हम बनाते हैं देयर इज नथिंग बट वाटर, देयर इज नथिंग बट पॉलिसमैन. तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे सेंटेंस बनाने हैं हमें तो हम बहुत ढेर सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं. एग्जाम्पल, जैसे हमें ये कहना हुआ यहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं देयर इज नथिंग बट डेजर्ट. यहाँ दूर दूर तक सिर्फ खिलाड़ी ही खिलाड़ी हैं, देयर इज नथिंग बट प्लेयर्स. यहाँ दूर दूर तक सिर्फ यात्री ही यात्री दिखाई पड़ते हैं, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं देयर इज़ नथिंग बट पैसेंजर्स. यहाँ दूर दूर तक सिर्फ पुलिस वाले ही हैं, तो आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं देयर इज़ नथिंग बट पुलिसमैन. तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस को आप बनाने के लिए आप इस फॉर्मेट का यूज़ करें और कम से कम 20 to 50 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, तो आप बहुत अच्छे से सेंटेंसेस को बोल सकते हैं. अब हम सीखते हैं अपना सेकंड यूज़ लिखा हुआ है यू और नथिंग स्पीक ऑफ. फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि आप कहने मात्र के या फिर नाम मात्र के. जैसे कि हमने कहा आप नाम मात्र के डॉक्टर हैं, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को बनाने के लिए करेंगे क्या? देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्मेट है, बड़ा खूबसूरत सा फॉर्मेट है. इस फॉर्मेट को हमने लगाया. सबसे पहले हमने यहाँ लिखा यू आर नथिंग स्पीक ऑफ, इसके बाद प्लस लगाया या कोई भी नाउन यहाँ प्लेस किया. जैसे एग्जाम्पल में है आप कहने मात्र के डॉक्टर हैं, तो आपने लगाया यू आर नथिंग स्पीक ऑफ अ डॉक्टर. फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप बना सकते हैं. आप कहने मात्र के विद्यार्थी हैं, यू आर नथिंग स्पीक ऑफ अ स्टूडेंट. आप कहने मात्र के एक सिपाही हैं, यू आर नथिंग स्पीक ऑफ अ कांस्टेबल. आप कहने मात्र के बिजनेसमैन हैं, यू आर नथिंग स्पीक ऑफ अ बिजनेसमैन. सो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना थर्ड यूज़. हमारा थर्ड यूज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं हाउ अबाउट.
तो फ्रेंड्स हाउ अबाउट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हाउ अबाउट का मतलब होता है कैसा रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर कभी ये कहना हुआ कि समोसा खाना कैसा रहेगा, तो फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए बहुत ही खूबसूरत फॉर्मेट हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं हाउ अबाउट, उसके बाद प्लस का निशान लगाते हैं और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और इसके बाद अदर वर्ड्स। ओके, तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आप देखें हाउ अबाउट इंजॉइंग समोसा। हम इंजॉय इसलिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ का फ्लेवर का मज़ा लेते हैं तो हम इंजॉय का यूज़ करते हैं। हम चाहे तो यहाँ पर टेकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, हैविंग का भी यूज़ कर सकते हैं और ईटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंजॉइंग इज़ द बेस्ट वर्ड, तो दैट्स वाई इंजॉइंग इज़ बेस्ट। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम आते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि पानी पीना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट ड्रिंकिंग वाटर। अंग्रेज़ी बोलना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। दोस्त के घर जाना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग टू फ्रेंड्स होम। अगर हमें ये बोलना हुआ कि सच बोलना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट स्पीकिंग ट्रूथ। सो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं और अपनी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आइए सीखते हैं अपना फोर्थ यूज़ जो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये फोर्थ यूज़ ये है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैश हो रहा है शैल आई। फ्रेंड्स इसको हिंदी में कहते हैं दूँ लूँ करूँ। जैसे हमें ये कहना हुआ क्या मैं आपका मोबाइल ले लूँ, या फिर हमें ये कहना हुआ क्या मैं आपको देवकाली छोड़ दूँ, या फ्रेंड्स में ये कहना हुआ क्या मैं यहाँ से चलूँ। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए आप यहाँ जो फॉर्मेट फ्लैश हो रहा है आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ यूज़ करते हैं शैल आई, इसके बाद हम यहाँ यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद हम अदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा क्या मैं आपका मोबाइल ले लूँ, शैल आई टेक योर मोबाइल। क्या मैं आपको देवकाली छोड़ दूँ, शैल आई ड्रॉप एट देवकाली। क्या मैं आपसे बात कर लूँ, शैल आई टॉक टू यू। क्या मैं मूवी देख लूँ, शैल आई वॉच मूवी। फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। आज आपने जो 4 यूजेस पढ़े हैं, अगर ये चारों यूजेस का आप अच्छे से यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन और फ्लुएंट हो जाएगी फ्रेंड्स। लेकिन कम से कम आपको 20 to 50 एग्जाम्पल्स आपको बनाने ही हैं फ्रेंड्स। कोई भी आपको इंग्लिश बोलने से रोक नहीं सकता।